एक बार एक शिष्य को फुंसी हो गई और फुंसी धीरे धीरे 1-2 दिन में फोड़े का रूप ले ली, मतलब मोटी फुंसी हो गई। तो वह शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, कल सुबह तक यह फुंसी छोटी थी, आज इसने बड़ा रूप ले लिया और यह फोड़ा बन गई। तो गुरुजी ने शिष्य को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें दवाई बताता हूँ, इस तरह की औषधि है, जंगल में जाओ एंड ढूंढो। तो आप साथ में कुछ लेखन सामग्री लेकर जाना, जिससे कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं वह किस तरह की औषधि है और उस पर रिसर्च करना कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। शिष्य ने वैसा ही किया। शिष्य जंगल में चले गया एंड उसने काफ़ी सारी औषधियाँ सर्च की एंड उन पर रिसर्च किया, उनके बारे में लिखा। लेकिन जैसी गुरुजी ने औषधि बताई थी वैसी औषधि शिष्य को नहीं मिली। तो शिष्य वापस से गुरुजी के पास आया और बोला कि गुरुजी, जैसी औषधि आपने बताई थी वैसी औषधि तो नहीं मिली। तो गुरुजी ने बोला कि औषधि तो आश्रम के पीछे ही है और तोड़ करके लेके आओ और लगा लो। शिष्य गया आश्रम के पीछे, उसे औषधि मिल गई, उसने औषधि को लेके आया और लगा लिया। शिष्य ठीक हो गया। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, जब औषधि आश्रम के पीछे थी तो आपने मुझे जंगल में क्यों भेजा? तो गुरुजी ने बोला कि बेटा, मुझे पता था कि औषधि आश्रम के पीछे है, लेकिन यदि मैं तुम्हें जंगल में नहीं भेजता तुम्हारे अंदर सर्च की लगन नहीं जागती। अब आपने बहुत सारी औषधियों का रिसर्च किया, आपको उनका अनुभव आया, उनका एक्सपीरियंस आया कि कौन सी औषधि किस तरह की होती है और यह क्या क्या काम करती है। इसी तरह से लाइफ के अंदर हमसे बड़े भी हमें बहुत बार कुछ ना कुछ टास्क दे देते हैं, कोई ना कोई काम दे देते हैं जो हमें लगता है कि अरे यार, ये कैसे करेंगे हम, ये तो बहुत लेंदी वर्क दे दिया। और ऐसे के अंदर जब हम उसे पूरा कर लेते हैं तो उसकी खुशी ही कुछ अलग होती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीख गए होते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया होता है, हमारा अनुभव बढ़ गया होता है, हमें पता लग जाता है कि किस काम को करने से क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इसी तरह से कि कभी भी हम कोई भी काम करें तो हमें मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या इतना लेंदी वर्क दे दिया, ये मुझे क्यों दिया, मेरे अलावा किसी और को ही दे देते। अब लेकिन यदि हमने उसे कर लिया तो हमें एक्सपीरियंस आया। अभी मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, यदि उसको कार में बैठा दिया जाए एंड वर्बल समझा दिया जाए कि आपको कार की सीट पे बैठना है एंड इस तरह से आपको एक्सीलेटर दबाना है, इस तरह से ब्रेक दबाना है और कार चलानी है। यदि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट वर्बल ट्रेनिंग के हिसाब से जाकर के कार में बैठ गया और चलाने लग गया तो 100% उसका एक्सीडेंट निश्चित है। लेकिन यदि उसने उसका एक्सपीरियंस लिया कि किस तरह से चलाना है, थोड़ा थोड़ा सीखा, अनुभव लिया, तब जाकर के वह कार को ठीक से चला पाता है। इसी तरह से लाइफ के अंदर हमारे सामने कई टास्क आते हैं हमें सिखाने के लिए, जो कि हमें एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। अब लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति है सोच ले कि मैं इस काम को क्यों करूं, इससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा, आपको चाहे कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, एक चीज़ ज़रूर होगी कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा। लाइफ में पढ़ाई का अपना महत्व है एंड एक्सपीरियंस का अपना महत्व है। जब लाइफ में एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन दोनों मिल जाते हैं तब लाइफ में ग्रोथ एबनॉर्मल देखने को मिलती है, बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो इसलिए एजुकेशन का एंड एक्सपीरियंस का अपना अपना महत्व है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी टास्क से घबराना नहीं चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। मतलब कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे उतना ही अधिक हमें एक्सपीरियंस होगा। और लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन एक लिमिट तक ही काम आती है और एक्सपीरियंस लाइफ टाइम काम आता है।
एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस यदि इंसान के अंदर है तो व्यक्ति कहीं नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसको हर परिस्थिति का अनुभव है कि किस काम को करने से क्या रिजल्ट आने वाले हैं। यदि हमें कोई काम नहीं सौंपा गया है, किसी और को सौंपा गया है, लेकिन यदि हम उसकी हेल्प करवाते हैं तो भी हमें एक्सपीरियंस आता है। यदि कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल क्या है, तो वो भी हमें सीखने को मिलेगा। तो लेकिन ये सब हम सीखेंगे कैसे? जब हम कुछ करेंगे। यदि हम कुछ करेंगे ही नहीं तो सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ सीखने के लिए करते रहना जरूरी है। लाइफ में रुक जाना जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है।